हो सकता है तुम्हारे पिताजी का ही कर्म हो, इस कारण से वो हो, आगे तुमने ऐसा किया, उनके कारण से भी तो हो सकता है। और आगे कोई तकलीफ की स्थिति, कर्म तो पड़ा रहता है। कई बार कर्म पश्चाताप होने से तुमने इतनी फीलिंग कर लिया कि मैंने माँ बाप को दुख दिया और मेरे लिए मेरे बच्चे दुख नहीं दे रहे हैं, मैंने गलती की, ऐसा एहसास होने मात्र से भी वो जो कर्म था वो नष्ट हो जाता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है पश्चाताप। किए हुए कर्म को तो हम लौटा तो नहीं सकते, लेकिन पश्चाताप में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि 33 सागर की आयु कम होकर के 84,000 वर्ष रह जाती है। इतनी ताकत है। पश्चाताप से कर्म पूर्णता नष्ट हो ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन पश्चाताप करने वाला, अपनी भूल स्वीकार करने वाला, प्रतिक्रमण और प्रायश्चित, ये दो ऐसी महाशक्तियां हैं जो कार्य मंत्रों से नहीं हो सकता, जो कार्य साधना से नहीं हो सकता, जो कार्य तपस्या से नहीं हो सकता। कितनी तपस्या कर ले, कितनी साधना कर ले, कितने मंत्र फेर ले वे, लेकिन किए हुए पाप को, बंध को संक्रमित नहीं कर सकता। लेकिन प्रतिक्रमण एक ऐसी शक्ति है, पश्चाताप, जो किए हुए पाप का पश्चाताप कर ले तो उसका अनुभाग कम हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। इसलिए प्रतिक्रमण और पश्चाताप सबसे बड़ी सरल निधि है। मंत्र के लिए तो जाप करना पड़ेगा, तपस्या के लिए त्याग करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, लेकिन आई एम सॉरी प्लीज, मेरे से गलती हो गई, इसका मुझे खेद है, इसके लिए ना तो उपवास करना, ना धन रखना, ना दौलत रखना, और ना किसी प्रकार का तप करना। और ऐसे कर्मों की संक्रमण होता है, ऐसे कर्मों का कि 30 कोड़ा कोड़ी की सागर की सत्ता प्रतिक्रमण और पश्चाताप करने से पूरी असाता साता में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए अपराध, गलती करना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन गलती को एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना बहुत बड़ी चीज होती है। आपको यह फीलिंग है, यही फीलिंग आपके भविष्य की उज्ज्वलता का प्रतीक है।